हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारी एक्सपोनेंट से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस को देखने वाले हैं। तो कोई वीडियो पे बने रहे। हम बढ़ते हैं हमारी पहले क्वेश्चंस की ओर। तो पहली क्वेश्चंस क्या रही है हमारी। फोर्थ रूट ऑफ 81 एक्स पे पावर 8 वाई पे पावर 4 जेड पे पावर 6 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 27 एक्स पे पावर 3 वाई पे पावर 6 जेड पे पावर क्या 9। तो आप हमने आपको, है ना, जब मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था तो वहाँ हमने आपको बताया था जब भी हम nth रूट को हटाते हैं तो पावर क्या हो जाती है भाई, फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ हमने फोर्थ रूट को हटाया तो पावर क्या आ जाएगी भाई, इन सब पे पावर क्या लग जाएगी 1/4। तो हम इसे लिख सकते हैं, है ना, 81 एक्स पे पावर 8 वाई पे पावर 4 जेड पे पावर क्या 16 और इस पे पावर क्या चली जाएगी 1/4 हो जाने वाली है। डिवाइड बाय, इस तरह हमने क्यूब रूट को हटाया तो क्या हो जाएगी 27 एक्स पे पावर 3 वाई पे पावर 6 और जेड पे पावर 9 और इस पे क्या पावर 1/3 लिखे जा सकते हैं भाई। चलिए, अब आप सोचे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, है ना, किसके इक्वल होती है 81 के इक्वल होती है। तो हम इसे 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। 3 पे पावर 4 एक्स पे पावर क्या 8 वाई पे पावर 4 और जेड पे पावर क्या 16 और इस पे पावर क्या चली गई 1/4। उसी तरह से डिवाइड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 एक्स पे पावर क्या 3 वाई पे पावर 6 और जेड पे पावर क्या 9 और इस पे पावर क्या चली गई 1/3। अब हम जानते क्या है कि ये जो पावर है भाई 1/4 सबके पावर से क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई होने वाली है। हम इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और इस पे पावर भी क्या हो गई 1/4 इंटू एक्स पे पावर 8 और इस पे पावर भी क्या चली जाएगी 1/4 इंटू वाई पे पावर 4 इस पे पावर क्या चली जाएगी 1/4 इंटू क्या 16 पे पावर, सॉरी क्या है जेड पे पावर 16 और इस पे पावर क्या चली गई यहाँ 1/4, है ना। अब डिवाइड है, यहाँ डिवाइड मतलब क्या होता है बटे। हम इसको डिनोमीटर्स में लिख सकते हैं भाई, है ना। क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और इस पे पावर क्या चली गई 1/3 इंटू एक्स पे पावर 3 और इस पे पावर क्या चली गई 1/3 इंटू वाई पे पावर 6 और इस पे पावर क्या 1/3 इंटू जेड पे पावर 9 और इस पे पावर क्या 1/3। अब आप देखें तो ये 4 कैंसिल आउट, ये 4 2 जा 6, है ना, ये 4 कैंसिल आउट, ये 4 4 जा 16। उसी तरह यहाँ 3 3 कैंसिल आउट, ये भी 3 3 कैंसिल आउट, ये 3 2 जा 6, ये क्या 3 3 जा 9। अब हमारे पास क्या बची रिजल्ट भाई, है ना, 3 इंटू एक्स पे पावर 2 क्या होती है एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है भाई, वाई पे पावर 1 क्या वाई के इक्वल होती है ना, वाई के इक्वल होती है, और जेड पे पावर 4 क्या जेड पे पावर 4 ही होगी। उसी तरह नीचे, है ना, क्या बची हमारे पास, नीचे भी बची हमारे पास 3 इंटू, है ना, एक्स पे पावर 1 क्या एक्स ही होगी भाई, वाई पे पावर 2 क्या वाई स्क्वायर होगी भाई, जेड पे पावर 3 क्या जेड पे पावर 3 ही होगी। अब आप देखें तो ये थ्री फिर से कैंसिल आउट हो गई, है ना। अब यहाँ देखें तो आप ये एक्स स्क्वायर से कितने बार में एक्स एक्स से कितने बार में एक्स बार में भाई, ये वाई से वाई स्क्वायर कितने टाइम्स में वाई टाइम्स में, ये जेड क्यू से, है ना, जेड क्यू से जेड पे पावर 4 कितने बार में जेड बार में, बची क्या हमारे पास एक्स जेड अपॉन क्या वाई, और यही इसकी क्या है करेक्ट आंसर। आई थिंक, है ना, आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं इसी तरह के अच्छे लेवल के सवालों के साथ, वीडियो पे बने रहें। तो हमारी जो अगली क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो अच्छे लेवल्स की है। क्वेश्चंस क्या करिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पे पावर -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई पे पावर 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई पे पावर -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यू, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसके स्क्वायर रूट को उठाएंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई, एक्स पे पावर स्क्वायर रूट हटेगी तो क्या आ जाएगी 1/2 और इस पे फिर से पावर गिवन है क्या -1/2 मल्टीप्लाई बाय, है ना, क्या है एक्स वाई पे पावर 4 और इस पे पावर क्या फिर से चढ़ जाएगी 1/2, हमने स्क्वायर रूट हटाया। चलिए, डिवाइड बाय, यहाँ आप देखें तो ये एक्स पे पावर -1/2 नहीं है, ये वाई की पावर -1/2 है। जब हम इस रूट को हटाएंगे
तो ये दोनों पे 1/2 जाने वाली है भाई। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 1/2 इंटू वाई पे पावर -1/2, इसकी जो पहले से गिवन है, और इस पे पावर क्या 1/2 इंटू इसे लिख सकते हैं भाई एक्स पे पावर -2, है ना, इस पे पावर क्या 1/2 इस रूट की, इंटू वाई पे पावर 3, और इस पे पावर क्या चली गई 1/2 वाई चली गई। चलिए आगे, अब आप यहाँ देखें तो क्या दिख रही है हमें, एक्स पे पावर 1 इंटू -1 क्या -1/2, 2 जाओ क्या हो जाएगी 4, इंटू ये 2 से 4 कैंसिल आउट 2 बार में, तो क्या बच गई वाई पे पावर 2 डिवाइड बाय, यहाँ आप देखें तो एक्स पे पावर 1/2 इंटू वाई पे पावर 1 इंटू -1 क्या -1 क्या 4, इंटू ये 2 से -2 कैंसिल आउट -1 बार में, -1 इंटू 1 क्या -1, तो एक्स पे पावर क्या बच गई -1 इंटू ये वाई पे पावर 3 इंटू 1 3 क्या 2, है ना। चलिए अब एक्स पे पावर -1/4 इंटू वाई पे पावर 2 डिवाइड बाय, अब आप यहाँ देखें तो ये दोनों की बेसिस क्या है सेम है, तो पावर क्या होने वाली जुड़ जाने वाली है ना। तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस क्या -1, लेकिन प्लस माइनस क्या होती है माइनस भाई, तो हम सीधे क्या लेते हैं माइनस ले लेते हैं भाई, इनटू, अब यहाँ देखिए इस वाई को देखें दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो पावर क्या होगी जुड़ेगी, वाई पे पावर क्या आ जाएगी -4 1/4, अब प्लस क्या 3/2 हो जाने वाली है भाई, है ना। तो हम पहले तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/2 और क्या -1 एलसीएम ले डाला 2, 1 -2 कितना आ गई फिर से -1/2, ठीक है। इधर देखें आप -1/4 और प्लस क्या 3/2 भाई, क्या आ गई भाई आपको हो गए 4, तो -1 प्लस 2 2 जा 4 3 2 जा 6 कितना 5/4 हम लिख सकते हैं। चलिए क्या दिख रही है आपको, एक्स पे पावर -1/4 इंटू वाई पे पावर 2 डिवाइड बाय एक्स पे पावर, ये क्या रिजल्ट दिया हमको -1/2, है ना, इंटू ये क्या दी रिजल्ट वाई पे पावर 5/4, है ना। चलिए इतनी तक क्लियर है ना आपको। चलिए आगे हम इसे ये भी लिख सकते हैं, एक्स पे पावर -1/4 इंटू वाई पे पावर 2 डिवाइड बाय, है ना, एक्स पे पावर -1/2 इंटू वाई पे पावर 5/4 लिख सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ दोनों की बेसिस सेम है और पावर, है ना, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम है और दोनों डिवाइड से कनेक्टेड है, तो पावर क्या हो जाने वाली है हमारी घट जाने वाली है ना। हम इसे लिख सकते हैं एक्स पे पावर क्या -1/4 और माइनस क्या फिर से -1/2, है ना, घट जाने वाली है, इनटू वाई पे पावर 2 और माइनस क्या 5/4, तो देखिए आप एक्स पे पावर क्या रिजल्ट दी -1/4 और माइनस माइनस क्या +1/2 इनटू, है ना, अब यहाँ आप एलसीएम ले लें, है ना, तो क्या देगी रिजल्ट 2 - 5/4, है ना, क्या आ गई 4, तो 4 टाइम्स में 4 2 जा 8 माइनस क्या 5 इक्वल टू क्या 3/4, हम इसे लिख सकते हैं वाई पे पावर 3/4 इक्वल टू, हम फिर से इसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या दिख रही है आपको ये -1/4 और +1/2, एलसीएम लिया हमने 4, ये क्या आ गई -1, 2 2 जा 4, तो इधर क्या +2 कितना आ गई 1/4, इसे हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर 1/4 इंटू वाई पे पावर 3/4, और यही इसकी क्या है रिजल्ट होने वाली है। आई थिंक अरे आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई होंगी, है ना। तो हम बढ़ते हैं इसी तरह के अच्छे लेवल्स के सवालों की ओर, आप वीडियो पे बने रहें। हमारी अगली क्वेश्चंस क्या कह रही है, 81/16 पे पावर -3/4 इंटू बड़ी ब्रैकेट 25/9 पे पावर -3/2 डिवाइड बाय 5/2 पे पावर -3। चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसे लिख सकते हैं 3 क्या 2 पे पावर क्या 4 लिखे जा सकते हैं, और इस पे पावर क्या चली गई भाई -3/4, हम लिख सकते हैं भाई क्यों नहीं,
लिखे जा सकते हैं एकदम। चलिए, इनटू बड़ी ब्रैकेट, इसे क्या लिखा जाता है 5/3, इस पे पावर क्या 2, और फिर से इस पे पावर क्या चली गई भाई -3/2 लिखे जा सकते हैं, डिवाइड बाय 5/2 और इस पे पावर क्या -3। अब ये 2 कैंसिल आउट हो गए भाई, ये 4 कैंसिल आउट हो गए, बची क्या हमारे पास 3/2 और इस पे पावर क्या -3 इंटू बड़ी ब्रैकेट। अब ये क्या नज़र आ रही है आपको 5/3, इस पे पावर क्या -3 डिवाइड बाय 5/2 और इस पे पावर क्या बाई -3। ठीक है, चलिए। अब आप सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं और दोनों तरफ सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये माइनस को हम जब हटाएंगे, इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगी ये 2/3 और इस पे पावर क्या चली जाएगी 3 इंटू बड़ी ब्रैकेट। चलिए, इसे भी क्या लिख सकते हैं 3/5 और इस पे पावर क्या 3 है ना, डिवाइड बाय, इसे भी क्या लिख सकते हैं 2/5 और इस पे पावर क्या चली गई 3। चलिए, हम इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 पे पावर 3 किसके इक्वल होगी भाई, तो सबसे पहले आप तो इसे ऐसे ही रहने दें, छोड़िए इसे आप ऐसे ही रहने दें, इनटू अब आप यहाँ देखें तो 3 हम इसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे ऐसे ही लिख डालें 3 अपॉन क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय इसे क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन क्या 5 ये लिखे जा सकते हैं। चलिए, अब आप देखें तो 2/3 इस पे पावर क्या 3 मल्टीप्लाई बड़ी ब्रैकेट क्या है 3 अपॉन 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है ना, तो ये रिवर्स हो जाएगी भाई 5 आइए क्या हो जाएगी 2 ये कैंसिल आउट हो गए, बची हमारे पास क्या 2/3 इस पे पावर 3 इंटू अब यहाँ से क्या बची 3/2 और इस पे पावर क्या लिखे जा सकते हैं, इसे पावर 3 लिखे जा सकते हैं, 3/2 पे पावर 3 लिखे जा सकते हैं, है ना। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब देखो हमें क्या दिख रही है भाई, ठीक है, हमें क्या नज़र आ रही है, हम फिर से वही चीज़ें वहीं पहुँच गए। तो आप देखें तो 2 पे पावर 3 क्या लिख सकते हैं 2 नीचे क्या 3 है तो 3 इंटू इसे लिख सकते हैं क्या 3 अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट क्या बची हमारे पास 1 और यही इसकी क्या थी करेक्ट आंसर थी। तो आई थिंक आपको जितनी भी सिंप्लीफिकेशंस है ना जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हम इस क्वेश्चंस को और भी इजी वे में कर सकते थे, है ना, रूल को फॉलो करते हुए, लेकिन चलेगी ये भी अच्छी है ना। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ।